नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी स्वतंत्रता दिवस से क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें। चलिए शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस वर्ष यानी 2023 में 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? सही आंसर रहेगा 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दोस्तों, इस वर्ष हमने जो कि 76वीं वर्षगांठ मनाई है और 77वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट आएगा, स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के दिन जो कि भारत का जो ध्वजारोहण करते हैं वे करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री दोस्तों जो कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन जो कि ध्वजारोहण करते हैं, ये आपको याद रखना है। और गणतंत्र दिवस की बात की जाए यानी 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को जो ध्वजारोहण करते हैं वे करते हैं राष्ट्रपति। तो ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो दोस्तों, भारत जो स्वतंत्र हुआ था वह कब हुआ था? सही आंसर रहेगा 15 अगस्त 1947 को। तो प्यारे साथियों, 15 अगस्त 1947 को जो कि भारत स्वतंत्र हुआ था और इसी के उसमें जो कि स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, तो ये भी साथ ही साथ आपको याद रखना है। भारत पर ब्रिटिश राज कितने वर्षों तक रहा था? तो दोस्तों, भारत पर जो ब्रिटिश राज रहा था वह कितने वर्षों तक रहा था? तो दोस्तों, लगभग 200 वर्षों तक जो कि भारत पर ब्रिटिश का राज रहा था। तो ये आपने याद रखना है, एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है। भारत पर ब्रिटिश राज दोस्तों 1858 से लगाकर 1947 तक रहा। ठीक है, तो 1858 से लगाकर दोस्तों 1947 तक जो कि 200 वर्षों तक भारत पर ब्रिटिशों ने यानी अंग्रेजों ने राज किया था। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। उसी के लक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस का विषय यानी थीम क्या थी? तो दोस्तों, जब 2022 में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है, तो उस समय जो कि इस थीम थी तो वह क्या थी? सही आंसर रहेगा देश हमेशा पहले। ठीक है, तो ये 2022 की थीम थी। और अगर बात की जाए कि 2023 में यानी वर्तमान 15 अगस्त 2023 की जो थीम है वे क्या थी? तो ये है दोस्तों 15 अगस्त 2023 की थीम राष्ट्र पहले और हमेशा पहले। ठीक है, तो ये 2023 की थीम है, तो ये भी साथ ही साथ आपको याद रखना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो दोस्तों, जो पहले प्रधानमंत्री थे वे कौन थे जिन्होंने लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो वे थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने जो कि लाल किले पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। 15 अगस्त 1947 के दिन दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट पर, ये गेट आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किस स्थान पर जो कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो दोस्तों, दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो ये साथ ही साथ आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो दोस्तों, भारत का जो विभाजन किया गया था और वे किस आधार पर किया गया था, तो ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये किस आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था माउंटबेटन योजना के आधार पर। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना के आधार पर दोस्तों जो कि भारत का विभाजन किया गया था। ठीक है, इस योजना के आधार पर भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वतंत्र पर निवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंपेगी। ठीक है, यानी इस योजना के तहत भारत और जो कि पाकिस्तान दोनों को एक नया राज्य बनाया गया था और इसी दिन जो कि 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटेन था वह इनको भारत को और पाकिस्तान को सत्ता सौंपेगी। तो ये इस कानून के तहत किया गया था। ठीक है,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया गया था? तो दोस्तों ये जो भारत का हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो डिज़ाइन है तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? अगर बात की जाए तो ये दोस्तों बनाया गया था दोस्तों पिंगली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा दोस्तों जो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है उसे तैयार किया गया था। तो ये साथ ही साथ आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था उसको अपनाया कब गया था? तो ये अपनाया गया था दोस्तों इसको जो कि आपका 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को प्यारे साथियों जो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये आपको साथ ही साथ याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। 22 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। तो इसी के उसमें दोस्तों जो कि प्रत्येक 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर जो कि प्रत्येक 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज के दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान के रचयिता जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान दोस्तों संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इसके जो रचयिता है वे कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? तो बात की जाए झंडा गीत की दोस्तों तो झंडा गीत लिखा गया था आपका जो कि श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा जो कि झंडा गीत लिखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। झंडा गीत कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वंदे मातरम के रचयिता है तो वे कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत को दोस्तों संविधान सभा ने भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये भी साथ ही साथ आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का जो कि एक जलीय जीव है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों जो कि तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो अशोक की लाट है। राजभाषा है दोस्तों हमारी हिंदी है। राष्ट्रीय गान है दोस्तों हमारा जन गण मन। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों? बाघ। जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों मोर। राष्ट्रीय पुष्प है कमल और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद और राष्ट्रीय फल है दोस्तों हमारा आम। तो ये सभी आपको एक बार अच्छे से रिपीट कर लेना है ताकि ये एग्जाम से अगर आपसे पूछे तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। ठीक है, तो ये दोस्तों जो कि इनके नाम पर दोस्तों जो कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, जो कि इन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो कि लाल किले पर झंडा फहराया है। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 1947 से लगाकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, और इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर रिकॉर्ड दोस्तों 17 बार जो कि ध्वजारोहण किया तथा दूसरे नंबर पर भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 16 बार ध्वजारोहण किया। ठीक है, तो 17 बार किया किसने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने, और जो कि 16 बार किया किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, तो ये इन्होंने 16 बार किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार किया। भारत के अलावा कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों 15 अगस्त को जो कि भारत के अलावा कौन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान भी मनाता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो और लिechtenstein दोस्तों जो कि ये सभी भारत के अलावा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान एक अधिराज्य नामक 2 देश बने थे, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों उम्मीद है आप सभी को अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा,
मिलते एक नई वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।